मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर आप लोगों की कि आपका मार्च का मंथ जो है वो कैसा जा रहा है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं कि मुझे मार्च के महीने में आपकी एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैंसर कर्क राशि, ओके, आपके मार्च मंथ की एनर्जीज को हम सबसे पहले देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड आ रहा है ब्रोकन हार्ट, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड द विक्ट्री, एंड टॉप की एनर्जी है मैजिशियन एंड द मिरर। देखो ये सबसे अच्छी बात है, कहीं ना कहीं टॉप की एनर्जी मुझे ये बताती है कि ये मंथ पता है कैसा है, आप जैसा चाहोगे ना वैसा होगा। अगर आप किसी पुरानी बात को लेके, कोई आपके जीवन में दुख दर्द है पास्ट का, कोई रिलेशनशिप आपका ख़राब चल रहा है या नहीं रहा कोई इंसान आपके जीवन में, या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको दुख देती है, अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो वैसा ही पूरा महीना चला जाएगा आपका दुख में। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अपने जीवन में स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, आगे फ्यूचर के बारे में सोचोगे, आप जीवन में कुछ सक्सेसफुल होना चाहोगे, तो आपका मंथ बहुत अच्छा जाएगा इस महीने। यस, आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो, कहीं पे आपको सफलता मिल सकती है, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई प्रमोशन हो ऑफिस में, या कोई जॉब आप ट्राई कर रहे थे और आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता था तो वो चीज़ हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही है कि इस महीने आपकी एनर्जीज़ में एक तो यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं वो हायर पावर्स के साथ आप जुड़ पाओगे, उनके साथ एक कनेक्शन अच्छा बैठा पाओगे। एक ये चीज़ दिख रही है, साथ में ये दिख रही है कि कुछ पास्ट का पेन है, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। अगर इस महीने भी आपको कोई हर्ट कर देता है, कोई आपका दिल तोड़ देता है, तो आप उस चीज़ से निकल के आप अपनी सक्सेस के बारे में सोचो, अपनी सफलता के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो कि मुझे फ्यूचर से और क्या चाहिए, अपने जीवन से और क्या चाहिए। जब आप यहाँ ध्यान लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जीवन बहुत अच्छा आगे बढ़ता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है मार्च के महीने के लिए कैंसर, ठीक है। तो आपको सफलता मिल सकती है किसी ना किसी चीज़ में। अभी सबके लिए अलग अलग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग मुझे सुन रहे हैं। चलिए, मार्च में और आपके साथ क्या होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ना एक हिम्मत, जैसे कहते हैं ना, इंसान जब टूट जाता है तो हिम्मत ना ख़त्म हो जाती है, हमें ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती, अब नहीं हो रहा मेरे से, है ना। एक हमारी हिम्मत चली जाती है कि हम सक्षम अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि मार्च के महीने में आपके अंदर एक हिम्मत बढ़ेगी, एक करेज बढ़ेगा, आपको फील होगा कि नहीं, मैं अभी बहुत कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जीवन में बहुत कुछ है पाने को, बहुत बहुत कुछ है जीवन में हासिल करने को। तो एक हिम्मत आपके अंदर बढ़ेगी। आप देखेंगे कि आप दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, आपके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, या गेट टुगेदर बहुत हो रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं, मतलब आप अकेले नहीं रहना पसंद कर रहे। ये महीना ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपका नया सर्कल बन रहा है, आपका दायरा बढ़ रहा है, किसी न किसी नए लोगों से मुलाकात होना, या ऐसे जैसे आप ग्रुप में बैठ के बातचीत कर रहे हो, ग्रुप में कहीं घूमने जा रहे हो, ऐसी परिस्थितियाँ इस महीने आपके साथ बनेंगी। आपका एक कम्युनिटी बनेगा, एक सर्कल बनेगा, एक समाज बनेगा, जहाँ से आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, जहाँ से आप बहुत कुछ सोचोगे, आगे फ्यूचर के बारे में सोचोगे। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग रहेंगे इस महीने, ग्रुप में मिलना जुलना, सामूहिक कार्यक्रम होना, ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ मार्च के महीने में दिखाई दे रही है। साथ में ये महीना कैसा है ना कि जैसे आपको अकेलापन बहुत फील होगा, तो आप उस अकेलेपन को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात करोगे, या अपने आप को उस अकेलेपन से निकालने के लिए आपको लोगों से मिलना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको लोनलीनेस फील होएगा, जब आपका हार्ट ब्रेक है, या आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलती है कि आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति डिसअपॉइंट कर देता है जिससे आप उम्मीद भी नहीं लगा रहे थे कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, तो जब ये परिस्थिति आपके साथ बनती है, आपको एक अकेले रहने का बहुत मन करता है, तो उस वक्त आप कोशिश करिएगा कि आप लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप लोगों के साथ समय बिताओगे तो वो अकेलापन आपको खाएगा नहीं अंदर अंदर, और आप कहीं ना कहीं आगे का रास्ता देख पाओगे, समझ पाओगे, अपने आप को पॉजिटिव कर पाओगे, आगे की चीज़ों को, भविष्य को आप अपने आगे को बढ़ा पाओगे। तो आपको अकेले समय नहीं बिताना है। जब आपको सॉलिट्यूड फील हो, लोनलीनेस फील हो, तो कोशिश करिए कि आप ग्रुप्स में जाइए, आप दोस्तों से मुलाकात करिए, आप बाहर जाइए लोगों के साथ, आप बात करिए लोगों से, शांति से, अकेले एकांत में नहीं बैठना है आपको, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में कि कोई
आपको हर्ट कर सकता है, तो आपका मन करेगा छोड़ो, मुझे किसी से बात नहीं करनी आज के बाद से। तो ये परिस्थिति आप अपने जीवन में ना लाएं, ठीक है। जो जैसा कर रहा है उसको करने दें, क्योंकि ये कार्मिक चीज़ें होती हैं, कार्मिक चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये महीना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लोग पढ़ाई बहुत करेंगे, एजुकेशन ज्ञान बढ़ाने में आपकी बहुत कोशिश रहेगी कि मैं और क्या नॉलेज बढ़ा लूँ और कितना आगे बढ़ जाऊँ। तो यहाँ पे एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ भी आप पढ़ सकते हो, ये हर उम्र जाति के लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे ना। आप मेन हो, वुमेन हो, हाउस वाइफ हो, कुछ मतलब कुछ ज्ञान अर्जित करना। इस महीने कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्ञान अर्जित करोगे और बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे ऊपर वाले के साथ। कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो जाएंगे जहाँ पे आपको महसूस होगा कि ये हायर पावर्स होती हैं, कुछ ना कुछ तो है कि भगवान का हाथ है मेरे ऊपर। ये चीज़ आपको महसूस होगी इस महीने, मार्च के महीने में। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे आपके साथ मार्च में और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर कैंसर, आपके साथ मुझे मार्च में और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंसर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैंसर, आपके मार्च के महीने में मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी दुविधाजनक स्थिति में फंस सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो और अचानक से आप रास्ता भटक जाओ कि कहाँ जाऊँ, इधर जाना था, इधर जाना था। तो रास्ता भटकने वाली सिचुएशन दिख रही है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो रास्ता भी भटक सकते हो, ये चीज़ दिख रही है। साथ में इस महीने कोई दुविधाजनक वाली स्थिति आएगी जहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करना चाहिए, ये करूँ कि ये करूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जब कन्फ्यूजन हो तो आप सलाह ले लेना किसी ऐसे इंसान से जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। और पुरानी बातों को ना अब उखाड़ना, मतलब पुरानी जो बातें हैं ना उसको उखाड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें हैं उसको छोड़ दो, उसी को लेके बस बात करते रहना, बात करते रहना, बात करते रहना, वो ठीक नहीं है। पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को मट्टी पाओ और जीवन में आगे बढ़ो। पास्ट में चाहे जो हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, उन चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में दिख रहा है कि इस महीने आपको ना कोई कुछ बता सकता है, किसी की सच्चाई सामने आ सकती है या किसी की रियलिटी चेक आपको पता लग सकता है। तो किसी का जैसे सच आपके सामने आएगा जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको हर्ट फील होगा कि ओ माय गॉड, ये इंसान ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो किसी की रियलिटी आपके सामने आएगी और आपको महसूस होगा कि यार मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मैं तो लोगों की बातों में आ जाती हूँ, या मैं कैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेती हूँ किसी के ऊपर। तो ये महीना ही कुछ ऐसा है जहाँ कुछ आपको रियलिटी चेक मिलेंगे, किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी, कुछ आपको सच मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको समझ में आएगा, किसी की रियलिटी आपके सामने आते हुए दिख रही है। और आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पास कोई सामान है तो आप कुछ को क्रिएट कर सकते हो, कोई चीज़ आप बना सकते हो साथ में मिलके। आपके जीवन में कोई जीवन साथी है, आपका कोई पार्टनर है, तो आप दोनों मिलके कुछ नया क्रिएट कर सकते हो या कुछ क्रिएट करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस में हो, असाइनमेंट में हो, प्रोजेक्ट में हो। तो ये चीज़ें हैं, तो आप कुछ को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बना सकते हो। और आने वाले समय में आपका एक न्यू लेसन, एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है कुछ ही समय बाद। मुझे ये दिख रहा है कि मे बी मार्च अप्रैल के बाद से आपके जीवन में एक नया चैप्टर, नया अध्याय स्टार्ट होगा, एक नई लाइफ आपकी, नया फेज आपके जीवन में स्टार्ट होगा, जो बस अब आपके सामने ही है और बहुत जल्दी वो चीज़ शुरू होने वाली है। तो आप ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ दिखाई दे रही है। तो पुरानी बातों को छोड़ देना, एक ही बात को लेके बार बार बोलते रहना, उसी के बारे में बार बार बात करते रहना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो, मैजिक करने की कोशिश करो, अपने जीवन में जो है उससे कुछ बनाने की कोशिश करो। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, जितना भी आपको आता है, उससे ही अपने जीवन को नए तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करो। जितनी भी यहाँ पे फीमेल्स हैं, आप एक सब्जी का यूज़ करके आप लंबे समय से एक ही रेसिपी बना रहे हो। कोशिश करो कि जो आपके पास सामान है उससे कोई नई रेसिपी बनाओ, कोई नया खाना बनाने की कोशिश करो, कुछ नया ट्राई करो, कोई न्यू रेसिपी बनाओ। आपका मन अच्छा होगा, आप उन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। तो कुछ नया क्रिएट करने की आप कोशिश करो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा मार्च के महीने में। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कैंसर आपके मार्च के महीने में और क्या हो रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैंसर आपके मार्च के महीने में
मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि पुराने चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं आपकी लाइफ में। जितनी भी पुरानी चीज़ें चल रही थी, जो भी एक पैटर्न कई साल से रिपीट हो रहा था, वो चीज़ खत्म होगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत देख रही हूँ। एक नया अध्याय स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। कोई जैसे आपका ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई सिलेबस, कोई कोर्स, कोई डिग्री आपकी पूरी होने वाली हो, और ये चीज़ भी मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ गुड न्यूज़ आपको इस महीने मिल सकती है। मार्च के महीने में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। आपके घर में मेहमान भी आ सकते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, या आप कहीं मेहमान बन के जा सकते हैं। आपका ट्रैवल भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग एडमिशन कराएं एजुकेशन लेने के लिए, ये भी मैंने आपको बोला था। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ जैसे एक साइकिल भी आपका कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोग का तो जैसे गठबंधन होता हुआ देख रही हूँ। कुछ लोग ना, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनकी जैसे शादी होती है तो गठबंधन होता है ना, तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जॉब आपकी नई लग सकती है। आपको अभी तक जॉब की प्रॉब्लम थी, कोई करियर में आपको कोई प्रॉब्लम थी, ये महीना मुझे फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनाता हुआ दिख रहा है। मतलब ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप फाइनेंशियली ना इंडिपेंडेंट हो, आप अपने खर्चे खुद उठा पा रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने काम से सेटिस्फाई हो, आप स्वतंत्र फील कर रहे हो। आपको महसूस हो रहा है कि मेरा करियर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अभी तक आपकी कभी जॉब नहीं लगी थी तो इस महीने आप जॉब करोगे, या कोई ना कोई तो ऐसा बहाना बनेगा। जो हाउस वाइफ भी होंगी वो भी कुछ थोड़ा बहुत करके कुछ पैसा कमा लेंगे। जैसे कोई सिलाई करके पैसा कमा लिया, किसी ने पार्लर का काम करके पैसा कमा लिया, किसी की जॉब लग गई। तो हाउस वाइफ तक इस महीने कुछ ना कुछ अपना पैसा बना सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं। टिफिन दे दिया, कुछ कर दिया, कोई ना कुछ ऐसा होगा जहां पे आप अर्न करोगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे, अपना खर्चा खुद बियर कर पाओगे, उठा पाओगे, स्वतंत्र रहोगे। आपकी एनर्जी रहेगी कि आप मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। आप आज़ादी इंजॉय करना चाहोगे, जो कि बहुत अच्छा भी है इस महीने के लिए। साथ में आप अपनी पैम्परिंग बहुत करोगे, सेल्फ केयर बहुत करोगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोग के ला रहा है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि ना आप कहीं ना कहीं लोगों को करते 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 ये भूल जाते हो कि प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक बहुत पतली सी बारीक सी लाइन होती है। जहां आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस किया, वहां पे आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये महीना कह रहा है ना कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे मत लगाओ। चाहे किसी से कितना भी प्यार करो, कितनी भी मोहब्बत करो, एक हद तक हम किसी के सामने झुकते हैं। इतना नहीं झुकते, इतना नहीं करते कि हमारी खुद की, हमारी आंखों में इज्जत कम हो जाए। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने इमोशंस को अंदर रखिए, इमोशनली मैच्योर बनिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना केयर करिए, सेल्फ पैम्परिंग करिए। सबका सुनते हैं, सुनो, लेकिन अपना भी केयर करना बहुत ज़रूरी है, पैम्परिंग करना ज़रूरी है, बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये तो ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। अपनी सेल्फ वर्थ आपको पहचानने की बहुत ज़रूरत है इस महीने। साथ में दिख रहा है कि यस, आप बहुत एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान बनेंगे। ऐसी चीज़ों पे ही आप वक्त लगाइए जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आप देख सको। ठीक है, यहाँ पे पैसा आपके पास इस महीने में देख पा रही हूँ। आप सेविंग पे ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ग्राउंडेड रहोगे इस महीने। आपके लिए कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस महीने में आपके पास स्टेबिलिटी देख भी रही हूँ कि धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरा लाइफ ना अब स्टेबल हो रहा है, मुझे अब चीज़ें ना लॉन्ग टर्म चाहिए। और यहाँ पे दो आई हैं क्वींस, तो यहाँ पे कोई ना कोई फीमेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी फीमेल से मुलाकात होना, या किसी फीमेल से फ्रेंडशिप हो जाना, या कुछ ग्रुप में कोलैबोरेट होकर काम करना फीमेल के साथ। तो ये फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है आपके जीवन में। ठीक है, तो आपको अपने आप को बदलना है। ये महीना कह रहा है कि आपको बदलना है। इमोशनल से आपको प्रैक्टिकल बनने की बहुत ज़रूरत है इस महीने। और आपके पास पैसा भी रहेगा, आपके पास सेविंग्स भी रहेगी, आपको करनी भी है। आपको अपने इमोशंस को काबू करके प्रैक्टिकलिटी में स्विच करना है कि आपको अपने जीवन को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में भी देखना है कि कैसे मुझे आगे बढ़ाना है। तो सिक्योरिटी होना, ग्राउंडेड होना। अगर आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये महीना है जहाँ पे आपको अपना सेल्फ केयर भी करना है, घर भी अच्छे से संभालना है, और बच्चों को भी अच्छे से संभालना है, काम भी अच्छे से करना है। आपको एक ऐसी वुमेन बन के दिखाना है जो परफेक्ट होती है, जो घर भी संभाल सकती है और बाहर नौकरी भी कर सकती है। तो ये चीज़ आप स्विच होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो साथ में। और अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। सेविंग्स करिएगा, अननेसेसरी खर्चा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स के लिए बोला जा रहा है, सिक्योरिटी के लिए बोला जा रहा है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को गंदे लोगों से सुरक्षित रखिए। ऐसे
लोगों से जो जो सिर्फ आपको यूज़ करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, उनसे अपने आप को सुरक्षित रखिए। सेविंग्स पे ध्यान रखिए, क्योंकि पैसा आप कमाएंगे, सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, खर्चा नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि किसी बात को ना पकड़ के बैठना नहीं है। उसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो, लगे हो लगे हो लगे हो उसी चीज़ पे, तो वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। कोई बात आप पकड़ के बैठे नहीं। और साथ में ये लग रहा है कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो जाइए अपने प्लान्स को लेके, और ये महीना दिख भी रहा है कि आप बहुत सीक्रेटिव रहोगे भी, बहुत वेल्दी रहोगे। पैसे की दिक्कत नहीं दिख रही, आप जिस भी स्टेज पे हो ज़रूर आपके पास पैसे मैं देख पा रही हूँ, ये चीज़ें भी दिख रही है मुझे। कोई रिलेशनशिप भी आपका रहेगा साथ में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, कोई कनेक्शन बनेगा। अगर आप अभी सिंगल हैं तो कोई लाइफ में आ सकता है आपके, ये भी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। पास्ट का दर्द पेन आपको निकालना है और आगे बढ़ते चले जाना है। ये पास्ट का ही पेन आपको महसूस होता रहता है कहीं ना कहीं। जिन भी लोगों ने धोखा दिया आपको, जो भी चीट किया, उससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। तो यस, आपको कोई एक बहुत सही इंसान भी मिल सकता है जिसके साथ आप फ्रेंडशिप से शुरू करिए, उसको जानिए समझिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आपको एक इमोशनल सेफ्टी भी मिलेगी और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस में भी, पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी मैं देख पा रही हूँ, एक अच्छा बॉन्ड मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच में। और आपको यस कोई ना कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई मैसेज आपको मिल सकता है रिलेशनशिप के लिए, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है फॉर कैंसर। मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में। ओम नमः शिवाय। कैंसर, मार्च के महीने में और क्या हो रहा है आपके साथ? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अभी तक आपको बहुत लो फील हो रहा था, मन नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब आपके अंदर वो एनर्जी वापस आएगी, वो मोमेंटम वापस आएगा, जीवन जीने का मज़ा वापस आएगा। आप बहुत एनर्जेटिक होने वाले हो कैंसर, आप कमाल करने वाले हो, आप धमाल करने वाले हो, आप प्रैक्टिकल बनने वाले हो, आप मज़े करने वाले हो, आप पैसा कमाने वाले हो, आप करियर ओरिएंटेड होने वाले हो। ऐसे इंसान को चुन रहे हो जो लॉन्ग टर्म में आपका साथ दे, सिर्फ टाइम पास करके ना चले। आप सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रख रहे हो कि अब मैं झुकूंगी नहीं, मैं गिरूंगी नहीं, मेरे को वैल्यू करते हो तो मैं तुम्हें वैल्यू करूंगी। तो ये वाली पर्सनैलिटी आपकी कहीं ना कहीं उभर के सामने आने वाली है और आनी भी चाहिए। और एक अच्छा पार्टनर आपको जब मिलता है तो उसके साथ मिलके अपना जीवन क्रिएट करने की कोशिश करिए, को क्रिएट करिए मिलके। और ये कोई रियलिटी चेक आपको मिलेगा ज़रूर। चलिए और देखते हैं और क्या मुझे दिखाई दे रहा है आपके मार्च के लिए। मुझे ये दिख रहा है कि टेक अ रियलिटी चेक। ओह माय गॉड मैंने बोला ना आपको रियलिटी चेक मिलेगा, तो देखो कार्ड आया, टेक अ रियलिटी चेक। ये देखो ये कैसे हो जाता है, ओह माय गॉड तो यस, आपको कोई रियलिटी चेक मिलने वाला है, आपको कोई सच पता लगने वाला है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी, फिर से कार्ड रिपीट हो गया। तो यस, आपको सच्चाई सामने आएगी, लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। तो फिर आप देखिएगा कि आपको क्या करना है। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आप देखो, आपको जो लगता है कि यही चीज़ें आपको थोड़ी प्रैक्टिकल बनाएंगी और इमोशन से आपको बाहर निकालेंगी। थोड़ा सा हर्ट होगा, पेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा ये जो भी होगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है मार्च के महीने के लिए फॉर कैंसर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैंसर, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है मार्च मंथ के लिए? आपके लिए गाइडेंस आ रही है फोकस्ड इंटेंशन। ठीक है, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर। आप वो चीज़ें सोचो कि आपको किस चीज़ की डिज़ायर है, आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से, जो चाहते हो ना उसके बारे में आप सोचो। ठीक है, और अपने ख्यालों को, अपनी इंटेंशंस को, अपने गोल्स को बहुत हाई लेवल पे सेट करो। जब आप हाई लेवल पे सेट करोगे ना, तभी आप वहाँ से कुछ आउटकम्स बाहर निकाल पाओगे। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले ये देखो कि आप अपने जीवन से चाहते क्या हो। चाहते तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, कुछ बड़ा सोचो। आप बड़ा सोचोगे तभी उसमें से बेस्ट आप चीज़ों को बाहर निकाल पाओगे, ये दिख रहा है। और आपके लिए ये आ रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखिए। आप जितना बात करेंगे, जितना गेट टुगेदर करेंगे, जितना लोगों से जुड़ेंगे, आपको उतना ही कहीं ना कहीं आपका मन भी हल्का होगा। जो भी गुब्बारा आपके अंदर भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा। और आप बात करो लोगों से। ठीक है, स्पीक अप विद लव, प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो, और लोगों को सुनो भी, बोलो भी, सुनो भी। सिर्फ अपना ही नहीं बोलना, सुनना भी है। और जो भी दिल में है, किसी सही इंसान को चुन के ना उसको बोल दो अपनी मन की सारी बात। जब आप बोल दोगे ना तो आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। तो ये गाइडेंस है इस महीने की। जब आपको बहुत हैवी फील हो, ठीक है, कोई बात हर्ट कर रही हो, तो कोई एक ऐसा इंसान जरूर आपके जीवन में होगा जो आपको सुनता होगा। ठीक है, और आपको भी उसकी सुननी है, वो आपको क्या समझा रहा है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा इस महीने के लिए। तो ये है कैंसर, आप लोग की
मार्च मंथ की रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।